हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ +2 क्लास। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 ग्रोइंग ऑफ एनुअल्स का सेकेंड सेशन, कल्टीवेशन ऑफ एनुअल्स। एनुअल्स यानी वार्षिक फूल। वार्षिक फूल वो होते हैं जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष या एक सीज़न में पूरा कर देते हैं। Almost all annuals can be propagated through seeds. Sometimes marigold is cultivated through cuttings. Tiny seeds are grown by mixing it with FYM and sand. Thick seeds are directly grown in nursery. Plants grown in nursery are ready for transplanting within 25 to 30 days. लगभग सभी वार्षिक फूलों को बीजों द्वारा उगाया जाता है, लेकिन कुछ फूलों को कटिंग्स द्वारा भी उगाया जा सकता है, जैसे मैरीगोल्ड यानी गेंदे को हम कटिंग्स द्वारा भी उगा सकते हैं। जिन फूलों के बीज बहुत बारीक होते हैं उन्हें हम पहले FYM या फिर रेत के साथ मिक्स कर देंगे और उसके बाद उन्हें नर्सरी में बो देंगे। जिन फूलों के बीज मोटे होते हैं उन्हें हम डायरेक्टली नर्सरी में बो सकते हैं। बीजों को नर्सरी में बोने के बाद 25 से 30 दिन बाद वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती हैं। अर्थात बीज बोने के 25 से 30 दिन बाद हम सीडलिंग्स को मुख्य खेत में प्रत्यारोपित या स्थानांतरित कर सकते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं वार्षिक फूलों के, जैसे बेगोनिया, सिलोशिया, मैरीगोल्ड, पेंजी, पिटूनिया, स्नैपड्रैगन और सनफ्लावर। हाउ टू प्रिपेयर नर्सरी बेड फॉर प्लांटिंग एनुअल्स। वार्षिक फूलों के रोपण के लिए नर्सरी बेड कैसे तैयार किए जाते हैं। नर्सरी बेड क्या होता है? नर्सरी बेड वह स्थान होता है जहाँ पर पौधों के बीजों को बोया जाता है। तो इसके लिए वार्षिक फूलों के लिए हम नर्सरी बेड कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले आएगा वीडिंग यानी निराई करना। सबसे पहले हम उस क्षेत्र में उपस्थित खरपतवारों और घास को निकाल देंगे। नेक्स्ट इज़ लेआउट यानी नक्शा बनाना। नर्सरी बेड की उचित लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए और इसे हल्का सा ढलानदार बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्लोइंग यानी हल चलाना या फिर खोदना। मिट्टी को नरम बनाने और इसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए इस पर 3 से 4 बार हल चलाना चाहिए। अगला है सीविंग द सॉइल यानी मिट्टी को छानना। यदि नर्सरी बेड छोटा हो तो इसकी मिट्टी को छान लेना चाहिए, और यदि नर्सरी बेड क्षेत्रफल में अधिक हो तो उसमें से हमें बड़े बड़े कंकड़ और पत्थरों को निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मैन्योरिंग यानी खाद डालना। बीज बोने से पहले मिट्टी में FYM मिलाई जानी चाहिए और पौधों की आवश्यकता अनुसार NPK भी डाल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ सॉइल सोलराइजेशन यानी मृदा सौरीकरण। अच्छा, FYM मिलाने के बाद नर्सरी बेड को काले रंग की प्लास्टिक की पन्नी से ढक देना चाहिए ताकि मिट्टी में उपस्थित नाशीजीव तथा खरपतवार नष्ट हो जाएं। इसको मृदा सौरीकरण कहा जाता है। When seedlings are transplanted, सीडलिंग्स को हम कब स्थानांतरित करते हैं? When they have developed their second set of true leaves. सीडलिंग्स या फिर इसको रोपण सामग्री भी कह सकते हैं। सीडलिंग्स को तब प्रत्यारोपित किया जाता है जब उनमें पत्तियों का दूसरा जोड़ा विकसित हो जाता है। प्रत्यारोपण के लिए प्रत्येक नए गमले को नमी से भरपूर मिश्रण से भरना चाहिए। पौधे के चारों ओर और मिट्टी को ढीला करें और सावधानी से उन्हें एक एक करके बाहर निकालें, या फिर पौधे के गुच्छे को उठाएं और जड़ों को ध्यान से अलग अलग करें।
नए गमले के मिश्रण में एक छेद करें और पौधे को छेद में रखें और उसके चारों ओर मिट्टी लगाएं। प्रत्यारोपण के तुरंत बाद पानी दें और पौधों को ट्रांसप्लांटिंग शॉक से ठीक होने के लिए कुछ दिनों तक गमले को सीधी धूप से दूर रखें। नेक्स्ट इज कल्चरल ऑपरेशन। वार्षिक फूलों में कुछ सांस्कृतिक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे पिंचिंग। पिंचिंग में हम इसकी मेन स्टेम को हल्का सा ऊपर से पिंच कर देंगे, हल्का सा तोड़ देंगे। डिफोलिएशन यानी पत्ते निकालना। स्टेकिंग, स्टेकिंग यानी सहारा देना। जिन पौधों के तने बहुत ही कमज़ोर होते हैं उन्हें खड़ा रखने के लिए हम उनमें सहारा देते हैं, उन्हें किसी डंडे से लगा देते हैं या फिर उनमें जालियां लगा देते हैं ताकि वो खड़ी रह सकें। नेक्स्ट इज़ मल्चिंग यानी पलवार डालना। इसमें हम मिट्टी की ऊपरी परत पर सूखे घास या फिर पत्तियां डाल देते हैं। नेक्स्ट इज़ वीडिंग एंड मेंटेनिंग गुड सैनिटेशन। खरपतवार निकालना और सफाई बनाए रखना, सफाई का विशेष ध्यान रखना। एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन प्लांट्स, पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखना। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। फसल चक्र का अर्थ है हर सीज़न में अलग अलग फसल बोना। इससे नाशीजीव कम लगते हैं, अर्थात इंसेक्ट पेस्ट कम लगते हैं, बीमारियां कम लगती हैं और साथ ही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। इसके लिए हमें फसल चक्र करना चाहिए, अर्थात हर सीज़न में अलग अलग फसल बोनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ इरिगेशन यानी सिंचाई। पौधे को पानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसीलिए समय समय पर पौधे को पानी देना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज़ कंट्रोल। कीट तथा बीमारियों की रोकथाम करना, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कीट तथा बीमारियां पौधे यानी फूलों या फिर वार्षिक फूलों के उत्पाद को कम कर देती हैं, इसीलिए इनकी रोकथाम करना आवश्यक है। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। प्लांट्स शुड बी हेल्दी एंड टर्जिड। White plastic buckets and cutting tools should be cleaned and sanitized. Cutting tools should be sharp. All buckets for harvesting should contain clean water. Harvesting in morning or evening and remove foliage on stems that will be below water. Slant cuts will keep stems from lying flat on the bucket bottom and increase water uptake. Never lay flowers on the ground or dirty surface and avoid overfilling containers with flowers. फूल जब तैयार हो जाते हैं उसके बाद हमें कटाई करनी है, तो हमें कटाई करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। पौधा स्वस्थ होना चाहिए और सफ़ेद प्लास्टिक की बाल्टी और काटने के औज़ार साफ़ और स्वच्छ होने चाहिए और सैनिटाइज्ड होने चाहिए। काटने के औज़ार तीखे होने चाहिए और सभी बाल्टियों में साफ़ पानी होना चाहिए। कटाई हम सुबह या शाम को कर सकते हैं और उनमें से उन पत्तों को हटा देना चाहिए जो पानी के नीचे आ रहे हों। जब हम पौधे को काटते हैं, जब उसकी कटाई करते हैं या फिर एक स्टेम को काटते हैं, तो उसके नीचे हमें हल्का सा एक तिरछा कट लगाना है। उस स्टेम की या उस शाखा के नीचे हल्का सा तिरछा कट लगाना है ताकि वो बाल्टी के तल पर सीधा ना लेटे और साथ ही उसकी जो पानी ग्रहण करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। फूलों को गंदी जगह पर ना रखें और बाल्टियों को फूलों से अत्यधिक ना भरें। Next is post-harvest operations. Move flowers to a cool area. Recut stems under water. Place flowers in solution depending on the need of the flowers. Grading, bunching and packaging, cooling and transportation और लास्ट में मार्केटिंग।
पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस यानी हम जब फूलों को काट लेते हैं उसके बाद हमें क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। सबसे पहले फूलों को ठंडी जगह पर ले जाएं और पानी के नीचे के तने को फिर से काटें, यानी उन स्टेम्स के नीचे वाले हिस्से पर पानी के नीचे ले जाने से पहले उन्हें हल्का सा दोबारा कट मारें। फूलों की ज़रूरत के आधार पर हम उन फूलों को घोल में रखेंगे। उसके बाद हम उनकी क्वालिटी के आधार पर उनकी ग्रेडिंग करेंगे, उन्हें ग्रेड देंगे। ग्रेडिंग करने के बाद हम उनका गुच्छा बनाएंगे और पैक करेंगे। उसके बाद हम उन्हें ठंडी जगह पर रखेंगे और साथ ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, यानी हम अब अपने खेत से हम उन्हें बाज़ार तक ले जाएंगे बेचने के लिए। और लास्ट में हमें उन्हें उनकी मार्केटिंग करनी है, अर्थात बाज़ारीकरण करना है, मार्केट में उसे बेचना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।